हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। इस कुर्ती की लेंथ में 30 इंच रखने वाली हूँ। 2 इंच मार्जिन लेंगे, लेंथ लेंगे 32 इंच। कुर्ती का पल्ला 19 इंच है। 1.5 इंच मार्जिन दोनों तरफ लेंगे, टोटल 3 इंच मार्जिन लेंगे। कुर्ती की विड्थ के लिए 22 इंच पर मार्क कर लेंगे। फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। शोल्डर लेंगे 7 इंच और आर्म होल के लिए भी 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। चेस्ट साइज है 36 इंच। 36 का चौथा हिस्सा लेंगे 9 इंच। 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। वेस्ट साइज की मार्किंग के लिए 14.5 इंच पर मार्क करेंगे। हिप साइज की मार्किंग के लिए 20 इंच पर मार्क करेंगे। वेस्ट साइज है 28 इंच। 28 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे 7 इंच। 7 इंच पर मार्क करेंगे। हिप साइज है 6 इंच। 36 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे 9 इंच पर मार्क करेंगे। इन पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 2 इंच मार्जिन के लिए मार्क करेंगे और इन पॉइंट्स को भी आपस में मिला लेंगे। आर्म होल को शेप देने के लिए 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ 0.5 इंच शेप दे देंगे। ऊपर की तरफ से 2.5 इंच नेक के लिए मार्क करेंगे और 0.5 इंच आर्म होल पे मार्क करेंगे। फिर इन पॉइंट्स को मिला देंगे। बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग कर देंगे। इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। लेंथ लेंगे 23 इंच और विड्थ लेंगे 10 इंच। ऊपर की तरफ से 3 इंच पर मार्क करेंगे। फिर आर्म होल के लिए 8 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर 3 इंच पर मार्क करेंगे और इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए शेप दे देंगे। स्लीव्स की लेंथ है 23 इंच। उसका हाफ लेंगे 11.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। एल्बो की फिटिंग के लिए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। बॉटम से 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे और 1 इंच का मार्जिन रखते हुए बाहर वाली मार्किंग कर लेंगे। अब बॉटम से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और शेप दे देंगे। अब बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। फ्रंट आर्म होल के लिए 0.5 अंदर की तरफ कटिंग कर देनी है। इसके बाद फ्रंट नेक बनाएंगे। मैंने बुकरम का राउंड नेक लिया है और ऊपर से 3 इंच कट कर दिया है। अब इस राउंड नेक का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। इससे दोनों तरफ 0.5 इंच मार्क कर लेंगे। अब बुकरम के ऊपर से कटे हुए पार्ट को इस तरह से रखेंगे और सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उस पर इस नेक को रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे।
मशीन की चाल को बड़ा करना है और इसके सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। अब बाहर की तरफ से 0.5 इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब इसे फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। अब इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। कुर्ती के फ्रंट पार्ट में नेक लगाने के लिए सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। फिर गले को फोल्ड करना है और सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। अब नेक को कुर्ती पर रखेंगे और सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद बुकरम के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। अंदर वाली साइड से 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को कट कर लेना है। इसके बाद छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और ध्यान रहे सिलाई पर कट नहीं लगने चाहिए। इससे बहुत इजीली ये फोल्ड हो जाएगा। अब इसे फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद बैक नेक की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले कुर्ती को फोल्ड करना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, उसे डबल फोल्ड करना है और कुर्ती के ऊपर रख लेना है। फिर नेक की लेंथ लेनी है 5.5 इंच और विड्थ लेनी है 2.5 इंच। मार्किंग कर लेनी है। फिर एक कॉर्नर से 1 इंच पर मार्क करना है और राउंड शेप दे देनी है। इसके बाद कटिंग कर देनी है। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक में से 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। फिर इसे कुर्ती के फ्रंट साइड में रखना है और 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। फिर इसे इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई से बाहर वाली तरफ बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई की वजह से ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब इसे 2 फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद कुर्ती के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के शोल्डर को आपस में मिलाना है और 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब कुर्ती में प्लेट्स डालने के लिए मार्किंग करेंगे। कुर्ती के रॉन्ग साइड में मार्किंग करेंगे। सबसे पहले फैब्रिक को फोल्ड करना है और सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। बाद शोल्डर वाली सिलाई से लेकर 11 इंच पर मार्क करना है और उससे नीचे 7 इंच पर मार्क करना है। और प्लेट्स की विड्थ के लिए सेंटर पॉइंट से लेके 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
इसके बाद 7 इंच का सेंटर पॉइंट लेना है 3.5 इंच और इसे दोनों तरफ 0.5 इंच पर मार्क करना है और इन पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद मैं बैक पार्ट में फिटिंग के लिए डोरी वाला डिज़ाइन बनाऊंगी। बैक पार्ट की राइट साइड में मार्किंग करेंगे। सबसे पहले ऊपर से 10 इंच पर मार्क करेंगे और विड्थ के लिए सेम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और लेंथ भी सेम 7 इंच पर मार्क करेंगे। सेम प्लेट्स वाली मार्किंग करेंगे, बस ये मार्किंग राइट साइड में करेंगे। इसके बाद 7 इंच का सेंटर पॉइंट लेंगे, 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और 3.5 इंच का सेंटर पॉइंट भी इसे इंची टेप को फोल्ड करके मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम इसमें 5 पॉइंट्स बना लेंगे। अब इन पॉइंट्स पर डोरी लगाने के लिए इस तरह से डोरी की कटिंग कर लेंगे। इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से सभी पॉइंट्स पर स्टिच कर देंगे। अब बैक साइड में जैसे प्लेट्स की स्टिचिंग की थी वैसे ही स्टिच कर देना है। अब इस तरह से इसमें से डोरी निकालनी है। अब फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले रॉन्ग साइड में सेंटर के लिए मार्किंग कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद चेस्ट साइज का 4th पार्ट लेंगे और सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। इसी तरह से वेस्ट साइज का 4th पार्ट लेंगे और सेंटर से दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। हिप साइज के लिए भी सेम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। फिर इन पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। बॉटम से फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। फिर इस पर लेस अटैच कर लेनी है। इसके बाद फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। एल्बो की फिटिंग के लिए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए 8 इंच पर मार्क करेंगे और बॉटम साइड में से 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए मार्क कर लेंगे। फिर इसे स्टिच कर देना है। इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद कुर्ती के फ्रंट पार्ट में बॉटम में लेस अटैच करेंगे। कुर्ती की राइट साइड पर लेस अटैच करेंगे और लेस की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। पहले एक सिलाई लेस पे लगानी है, फिर नीचे वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है।
इसके बाद पल्ले के दोनों साइड में 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और डबल फोल्ड करके कुर्ती के चाक को स्टिच कर लेंगे। इसके बाद कुर्ती की स्लीव्स अटैच करेंगे। कुर्ती को रॉन्ग साइड में टर्न करना है और स्लीव्स को राइट साइड में रखेंगे। फिर नेक में से इंसर्ट करके इस तरह से सिलाई के साथ सिलाई मिलाते हुए 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे स्टिच कर देना है। इस तरह से कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। लाइक शेयर कमेंट दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।